दोस्तों, दिसंबर की काली रात, साल था 1984। भोपाल की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, बिल्कुल बेखबर। लेकिन उस रात हवा में एक ऐसा खौफनाक जहर घुल गया जो हर सांस को दुश्मन बना रहा था। आंखें जल रही थी, गला फट रहा था, बच्चे अपनी माँ के सीने से लिपट तड़प रहे थे और सड़कों पर लाशें गिरने लगी थी, जैसे कोई भयानक सपना सच हो गया हो। क्या था ये जहर, और ये इतना बड़ा क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या किसी ने जानबूझकर ये सब होने दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है भोपाल के यूनियन कार्बाइड का वो बड़ा केमिकल प्लांट जो शहर के बीचों बीच खड़ा था। वहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नाम का घातक गैस टैंक नंबर 610 में भरा हुआ था। पहले समझते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस क्या है और ये कितना खतरनाक है। ये एक बड़ा टॉक्सिक केमिकल है जो पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने के लिए यूज होता है। ये केमिकल सांस लेने, आँखों, त्वचा और दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इंसान की जान भी ले सकती है। लेकिन रात के 11 बजे के आसपास कुछ अजीब होने लगा। टैंक में दबाव बढ़ रहा था। छोटी सी लीक शुरू हो गई थी। मजदूर सोच रहे थे सिर्फ माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन टैंक नंबर 610 में क्लीनिंग के दौरान लीकिंग वाल्व से टैंक में पानी घुस गया, जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया शुरू हो गया। रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद थी, वेंट गैस स्क्रबर भी ऑफ था। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी बंद स्थान या पदार्थ से उष्मा को बाहर निकालकर उसके तापमान को आसपास के वातावरण से ठंडा किया जाता है। और वेंट गैस स्क्रबर यह एक औद्योगिक उपकरण है जिसका उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे केमिकल प्लांट, रिफाइनरी से निकलने वाली जहरीले और दुर्गंध युक्त कणों को हवा में छोड़े जाने से पहले साफ करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यह कारखानों की जहरीली गैसों को हवा में मिलने से रोकने वाली सफाई प्रणाली है। फ्लेयर टावर भी ऑफ था, सब सेफ्टी सिस्टम फेल हो चुके थे। यह घटना करीब दिसंबर 1984 तारीख 2 से 3 के बीच हुआ था। दबाव बढ़ने लगा। रात 12:40 के करीब टैंक का सेफ्टी वाल्व फट गया और 40 टन से ज्यादा MIC गैस एकदम से व्हाइट क्लाउड बनकर पूरे शहर पर छा गया। लोग उठकर चीखते हुए सड़क पर भाग रहे थे। गैस लीक के तुरंत बाद लोगों ने महसूस किया आंखों में जलन, गला फटने जैसा दर्द, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और चेस्ट पेन, जैसे जहर हर सांस के साथ अंदर घुस रहा हो। इस त्रासदी में तुरंत 3 से 8 हजार तक लोग मर गए। पहले कुछ दिनों में 10,000 तक, लेकिन आज तक के एस्टीमेट के हिसाब से 15 से 22 हजार से ज्यादा लोग इसी गैस के कारण मर चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग परमानेंटली इंजर्ड हुए। डॉक्टर्स अस्पतालों में उलझन में थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये किस गैस का जहर है। डॉक्टर्स को गैस की फुल कंपोजिशन और सही एंटीडोट की इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिससे हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। सुबह होते ही शहर लाशों से भर गया। कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन सिर्फ फोटो खिंचवाने आए और जल्दी से अमेरिका भाग गए। क्या इस त्रासदी के पीछे कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन का हाथ था? अगर था तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आइए जानते हैं। वो UCC के चेयरमैन थे। उन्होंने त्रासदी के बाद भोपाल आकर सिर्फ फोटो खिंचवाए। 7 दिसंबर 1984 को भोपाल में गिरफ्तार होने के बाद जमानत से छूटकर भारत से फरार हो गए। उन्हें भारत में भगोड़ा घोषित किया गया, लेकिन वो कभी अदालत के सामने पेश नहीं हुए और सितंबर 2014 को अमेरिका के फ्लोरिडा में उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठ रहा था, ये सब कैसे हो गया? क्या सिर्फ ये एक्सीडेंट था या जानबूझकर लापरवाही थी? आइए समझते हैं। ये जानबूझकर लापरवाही थी क्योंकि कंपनी को पहले से ही सेफ्टी इशू की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया और मेंटेनेंस को इग्नोर कर दी। यूनियन कार्बाइड के सेफ्टी मेजर्स बहुत कमजोर थी। पहले से वार्निंग्स थे, इमरजेंसी सिस्टम भी बंद था और मजदूरों की शिकायतों को भी इग्नोर किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग बच गए थे उनकी जिंदगी एक जीवित नर्क बन गई है। सांस की क्रोनिक बीमारियां, कैंसर, आंखों की प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर और ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। विक्टिम्स के बच्चों और अगले पीढ़ी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। एग्जाम्पल में
बर्थ डिफेक्ट्स, मेंटल इश्यूज और क्रोनिक डिजीज अब भी नए जनरेशन में देखने को मिलते हैं। वहाँ के ग्राउंड वाटर पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। आज भी वहाँ के मिट्टी और पानी में टॉक्सिक केमिकल है और क्लीन अप अब भी पूरा नहीं हुआ है। इस त्रासदी में विक्टिम्स को 1989 में सिर्फ $470 मिलियन का सेटलमेंट हुआ, जो उस समय रुपये के हिसाब से 715 करोड़ रुपये होता था, जिससे ज्यादातर लोगों को 25,000 से 50,000 तक मिला। कई कैंसर और किडनी फेलियर के केस में सिर्फ यही रकम दी गई। ये केस आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंपनसेशन और क्लीनअप के मामले चल रहे हैं। मार्च 2026 में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने सरकार को यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री परिसर में दूषित मिट्टी और भूजल के आकलन और उपचार के लिए 5 सप्ताह के भीतर योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ये त्रासदी हमें सीख देती है कंपनी को प्रॉफिट से ऊपर इंसानी जिंदगियों और सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वरना एक छोटी सी लापरवाही पूरे शहर को तबाह कर सकता है। ये कहानी सिर्फ भोपाल की नहीं है, ये एक छोटी सी लोभ और लापरवाही की वजह से पूरे शहर को जहर से भरने की कहानी है। और ये कहानी आज भी दिल में परेशान करता है। अगला भोपाल किस शहर में होगा और कब?